केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया, लेकिन फिर उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सनातन धर्म को कम समझते हैं। आज इस घटना में एक ऐसे चमत्कार से सबका साक्षात्कार होने वाला है जिसे जानने के बाद आप भी सनातन धर्म के साधु संतों से कभी पंगा नहीं लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी जिंदगी में एक बार केदारनाथ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बाबा का बुलावा जल्द ही आएगा और जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार लिखेगा उसके सारे सपने पूरे होंगे। यह घटना है कुछ दिन पहले की है, जब दिल्ली में रहने वाले एक कपूर परिवार को पता चला कि 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, तो उनके पूरे परिवार के अंदर केदारनाथ जाने की इच्छा जागृत हो गई। वे काफी समय से बच्चों की स्कूल की छुट्टी में कोई वेकेशन प्लान करने की सोच रहे थे। जब उन्हें पता चला कि केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना परिवार के साथ केदारनाथ ही जाया जाए। इसी बहाने हिल स्टेशन पर घूमने का मौका भी मिल जाएगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। दिल्ली में रहने वाली इस कपूर फैमिली में टोटल 4 लोग थे, जिसमें विकास, उसकी पत्नी राजेश्वरी और 2 बच्चे वैभव और जानकी थे। वे चारों दिल्ली से ट्रेन पकड़कर देहरादून की ओर रवाना हो रहे थे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून की सीधी ट्रेन होती है और देहरादून से केदारनाथ की दूरी महज 250 किलोमीटर है, जिसे कार के माध्यम से तय किया जा सकता है। पूरी कपूर फैमिली ने ट्रेन के 3rd AC कोच में अपनी टिकट कराई थी और उसी में बैठकर वे देहरादून जा रहे थे। तभी एक स्टॉप पर जब ट्रेन रुकी तो एक दिव्य साधु महाराज उस ट्रेन के अंदर चढ़े, जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर रखे थे, अपने मस्तक पर त्रिकुंड बना रखा था, शरीर पर भस्म लगा रखी थी और हर हर महादेव का नारा लगाकर वो ट्रेन के अंदर चढ़े और जिस कोच के अंदर कपूर फैमिली बैठी हुई थी उसी कोच में एक सीट पर जाकर बैठ गए। उस समय ट्रेन के उस डिब्बे में काफी अमीर और पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि एक साधु उस 3rd AC कोच में आकर बैठ गया है, तो उसे देखकर उन्हें बहुत झटका लगा। वे समझ गए थे कि इसके पास यहाँ का कोई टिकट नहीं होगा, ये बेवजह यहाँ आकर बैठ गया है। सब लोगों को उन साधु महाराज से बड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि उनका रूप काफी डरावना था। बच्चे भी उनसे दूर भाग रहे थे, लेकिन वो अपनी सीट पर शांत रूप से भगवान का ध्यान करते हुए बैठे थे। लेकिन बाकी लोगों को उनसे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी विकास जी ने अगला स्टॉप आते ही TC से बात करी और कहा कि हमारे कोच में एक साधु घुस आया है। ऐसा लगता है उसके पास कोई टिकट नहीं है और उसके कारण हम सभी परेशान हो रहे हैं। कुछ ही समय में TC उस डिब्बे में पहुंचा और सबका टिकट चेक करने लगा। वो उन साधु महाराज के पास पहुंचा और कहा, अपना टिकट दिखाइए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसे जवाब दिया और अपने झोले में से टिकट निकालकर उसे दिखा दिया। सभी लोगों ने देखा कि यह साधु महाराज तो सच में टिकट लेकर सफर कर रहा है, तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वे सभी लोग पढ़े लिखे थे, अमीर थे। उन्हें ऐसा लग रहा था एक साधु 3rd AC कोच का टिकट कैसे खरीद सकता है। टिकट देखने के बाद TC की बोलती बंद हो गई और मजबूरन वो साधु को सीट पर से नहीं उठा पाया। लेकिन उनकी वहां मौजूदगी सभी लोगों को बहुत खल रही थी। सब लोग चाहते थे वो मौज मस्ती करें और अपने परिवार के साथ उस डिब्बे में रहे। वे उन साधु महाराज को किसी और डिब्बे में शिफ्ट करना चाहते थे। अगले स्टॉप पर राकेश ने TC से बात करी और कहा कि मैं आपको टिकट के दुगने पैसे देने को तैयार हूं कि टेनो थी, लेकिन किसी भी तरह से उस साधु को हमारे डिब्बे से दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर दो। तभी अगले स्टेशन पर TC फिर से उस कोच के अंदर आया और साधु महाराज से कहा कि एक बार फिर से अपना टिकट दिखाना, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। इस बार उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। टिकट हाथ में लेते ही उस TC ने उन साधु महाराज का टिकट फाड़ दिया और कहा कि ये तो पुराना टिकट था, नया टिकट दिखाओ, और उन्हें सीट पर से में उठा दिया। उस TC का कहना था, तुम मुफ्त में यात्रा कर रहे हो, अगर तुम्हारी औकात नहीं है टिकट खरीदने की तो पैदल जाओ, 3rd AC में तुम कैसे चढ़ गए। लेकिन साधु महाराज का कहना था कि मेरे पास 3rd AC कोच की ही टिकट थी, लेकिन तुमने वो जबरदस्ती फाड़ दी। मेरे भक्त ने मुझे टिकट करके दी थी, तुमने मेरे साथ भी अन्याय किया है और मेरे भक्त के साथ भी। आज मैं केदारनाथ किसी भी हाल में जाना चाहता हूं।
तभी उस टीसी ने उन्हें धक्के मार कर उसी समय ट्रेन से नीचे उतार दिया और कहा कि आज के बाद बिना टिकट के ट्रेन में सफर किया तो 2 साल की जेल करवा दूंगा। साधु महाराज के साथ अन्याय हुआ था। पूरी कपूर फैमिली बहुत खुश थी। उस ट्रेन के डिब्बे का एक एक इंसान बहुत खुश था, क्योंकि वे तो बस उस साधु को ट्रेन से बाहर करवाना चाहते थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दिया था। दरअसल वो टीसी भी रिश्वत लेकर अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझ रहा था, लेकिन बहुत जल्द उसका भी घमंड टूटने वाला था। जब साधु महाराज को ट्रेन से नीचे उतारा गया तो वे सामने एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए और महादेव के ध्यान में मग्न हो गए। उन्हें विश्वास था कि आज मैं हर हाल में केदारनाथ जाऊंगा। उस समय ट्रेन हल्दौर में रुकी हुई थी। कुछ ही समय में साधु महाराज को वहीं छोड़कर ट्रेन देहरादून के लिए रवाना हो गई। पूरी कपूर फैमिली बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए बहुत उत्साहित थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। 20 मिनट बाद ट्रेन को लगभग रात्रि के 2:40 पर बिजनौर पहुंचना था। सबको यही उम्मीद थी। अपने अपने मोबाइल ऐप में सब यही देख रहे थे। लेकिन 2:52 पर जब बाहर स्टेशन देखा गया तो वापस सभी को हल्दौर स्टेशन ही दिखाई दिया। ट्रेन के सभी यात्री बहुत हैरान थे कि हमने तकरीबन 20 से 30 मिनट का सफर अभी अभी तय किया है और हम हल्दौर से ही रवाना हुए थे, लेकिन अभी भी हम हरदौर में ही कैसे हैं? ट्रेन के लोको पायलट को भी ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही थी। कपूर फैमिली भी पूरी हैरान थी। सामने अभी भी टेबल पर बाबा ध्यान में मग्न थे। एक बार फिर से ट्रेन को रवाना किया गया। उस समय रात्रि के 3 बज रहे थे। 20-30 मिनट बाद फिर से नजारा देखा हुआ लग रहा था। जब ट्रेन को फिर से रोका गया तो सामने फिर से हरदौर स्टेशन ही था, यानी ट्रेन रवाना तो हो रही थी, लेकिन बार बार एक ही जगह पर आकर फिर से रुक रही थी, मानो वो ट्रेन एक ही टाइम ट्रेवल में फंस गई हो। यह बहुत बड़ा टाइम का लूप लग रहा था, एक ऐसा समय चक्र जिसके अंदर वो ट्रेन उलझ गई थी। बार बार चल तो रही थी, लेकिन फिर से उसी जगह पर पहुंच रही थी जहां से यात्रा शुरू हो रही थी। किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी और ट्रेन के लोको पायलट के पास जो भी रेडियो संसाधन थे वो भी काम नहीं कर रहे थे जिनसे वो आगे सूचना दे सके। सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे। किसी की यह बात समझ में नहीं आ रही थी। बार बार ट्रेन हल्दौर से निकलती और फिर 20 मिनट बाद बिजनौर पहुंचने की बजाय वापस हल्दौर पर ही आकर रुकती। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। तभी उस समय एक यात्री जो उसी ट्रेन में मौजूद था, उसने ट्रेन की खिड़की में से उन साधु महाराज को देखा और उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये तो नर्मदानंद जी महाराज हैं, जो कि मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के घाट पर रहते हैं। बाबा को देखकर वो तुरंत ट्रेन से उतरा और उनके चरणों में गिर गया। बाबा ध्यान से बाहर आए और अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। दरअसल वो इंसान हर साल बाबा के आश्रम जाता था। वो ये बात जानता था कि वो कितने चमत्कारिक बाबा है। उसी समय वो ट्रेन वहां से रवाना हो गई और बाबा का वो भक्त ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, जिस वजह से वो परेशान हो रहा था कि कहीं उसकी ट्रेन छूट ना जाए। लेकिन बाबा ने उसे समझाया कि चिंता मत करो, ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी, फिर से इसी जगह पर लौट कर आएगी। और 20 मिनट बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाबा की बात सच हो गई। बिजनौर जाने की बजाय एक बार फिर वह ट्रेन हल्दौर ही आई थी, उसी स्थान पर जहां बाबा का अपमान हुआ था, जहां से उन्हें अपमानित करके ट्रेन से नीचे उतारा गया था। यह बात बाबा का वह भक्त जान चुका था। वो समझ गया था आखिर ट्रेन एक ही समय चक्र में क्यों फंसी हुई है, आखिर आगे के समय में क्यों नहीं जा रही। उसने तुरंत ट्रेन के लोको पायलट से बात करी कि इस ट्रेन के टीसी द्वारा उन साधु महाराज का अपमान हुआ है। टिकट होने के बावजूद उनका टिकट फाड़ दिया गया और कुछ पढ़े लिखे लोगों से रिश्वत खाकर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। उसी का परिणाम है कि हम उनके चमत्कार से एक ही समय चक्र में फंस चुके हैं। वे ओंकारेश्वर के नर्मदा घाट पर रहने वाले चमत्कारिक नर्मदानंद जी महाराज हैं। वहां पर उनके आश्रम में हजारों भक्त उनका दर्शन करने आते हैं। वे सबकी झोली भरते हैं। जब तक हम उन्हें फिर से सम्मान के साथ इस ट्रेन में नहीं बिठाएंगे, तब तक हमारी ट्रेन देहरादून नहीं पहुंच पाएगी।
तुरंत लोको पायलट ने टीसी को बुलाया और टीसी ने अपनी गलती स्वीकार करी। टीसी तुरंत कपूर फैमिली के पास पहुंचा और रिश्वत के पैसे वापस लिए। टीसी का कहना था कि तुम लोगों के चक्कर में आकर मेरी मति मारी गई थी कि मैंने उन चमत्कारिक साधु महाराज का अपमान कर दिया। पता नहीं जिंदगी भर मुझे इस पाप की क्या सजा मिलेंगे। उस ट्रेन के डिब्बे के सभी लोग जो साधु महाराज को डिब्बे से बाहर निकलवाना चाहते थे, सभी उदास हो चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने पैसे वाले हो, लेकिन आज सनातन धर्म की शक्ति के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। सबने मिलकर फैसला किया कि वे उन साधु महाराज को मनाएंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे और उनसे आग्रह करेंगे एक बार फिर से कि आप अपनी सीट पर विराजमान हो जाइए ताकि ट्रेन इस समय चक्र से बाहर निकले और देहरादून के लिए रवाना हो। इसी के साथ साथ सभी लोग साधु महाराज के पास गए और उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। सब यात्रियों का यही कहना था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि आप कौन हैं। हमें आपका इस तरह से अपमान नहीं करना था। चाहे आपके पास टिकट हो या ना हो, लेकिन आप इस देश के साधु संत हैं। आपके आशीर्वाद से ही ये देश चलता है, हमारी जिंदगी चलती है। आपका इस तरह से अपमान करना हमें बहुत दुख दे रहा है और उसी का परिणाम है कि आज हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप हम पर मेहरबानी करके हमें क्षमा करके अपनी दुख सीट पर पुनः पधारेंगे तो हम सभी देहरादून जा पाएंगे और केदारनाथ पहुंच पाएंगे। नर्मदानंद जी महाराज स्वभाव के बड़े विनम्र थे। वे समझ चुके थे कि सभी लोगों की अक्ल ठिकाने आ चुकी है, सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वे तुरंत ही ट्रेन के अंदर बैठने के लिए राजी हो गए। उन्हें सम्मान के साथ फिर से 3rd AC कोच की उसी सीट पर बिठाया गया और लोका पायलट को ट्रेन चलाने के लिए संदेश भेजा गया। इस बार ट्रेन फिर से रवाना हुई। सभी लोग बड़े हैरान थे, क्या ट्रेन 20 मिनट बाद बिजनौर पहुंच पाएगी? लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद सबने नर्मदानंद जी के जयकारे लगाए। 20 मिनट बाद सच में ट्रेन बिजनौर पहुंच गई और उस समय चक्र से बाहर निकल गई। सब लोग समझ चुके थे कि ये उन साधु महाराज का अपमान करने का ही परिणाम था। सबने उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी। सब लोग जान चुके थे कि उनका ही चमत्कार था। जिसके बाद सभी लोग सुबह 9 बजे देहरादून पहुंच गए और अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा को शुरू किया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।